नमस्कार, आप देख रहे हैं जीजेस 24। मैं हूं चंद्रशेखर मौर्य। बता दें कि बिहार में अभी कुछ ही क्षणों में नीतीश जी 10वीं बार मुख्यमंत्री बतौर अपनी शपथ लेने जा रहे हैं। उनके मंत्रिमंडल में उत्साह का लहर है और ये जीत बिहार की जीत नहीं, उत्तर प्रदेश की जीत मानी जा रही है। आखिर ऐसा क्यों माना जा रहा है? मंडल जी आप बताइएगा, नाम बता दीजिएगा पहले। मनीष कुमार सिंह, दीदारगंज मंडल अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी। जीत की खुशी तो इस समय केवल बिहार में ही नहीं है, क्योंकि बिहारी पूरे देश में रहते हैं, पूरे विश्व में रहते हैं। हाँ। इसलिए पूरे विश्व के सहित भारत देश और बिहार के सभी जनवासियों को बधाई। और नीतीश जी की जो छवि है, ऐसा छवि का जो है कोई मुख्यमंत्री है नहीं। चाहे जिसकी भी गठबंधन हो, चाहे जो हो, मुख्यमंत्री हमारे नीतीश बाबू ही रहे हैं और रहेंगे जब तक वो हैं, स्वास्थ्य सही है उनका। और यूपी में असर तो ये पड़ेगा कि वहाँ विपक्षी जाग कह रहे थे कि आप यहाँ रोक दीजिए, वहाँ मैं रोक लूंगा। और विपक्ष से तो पस्त हो गया। वहाँ पे हमारी सरकार, एनडीए की सरकार, नीतीश की सरकार बन गई। तो यहाँ समझ लीजिए, अब कहने की जरूरत नहीं है। इसलिए 2027 क्या, 2029 क्या, 2047 तक भारतीय जनता पार्टी का कोई हराने वाला नहीं है। कोई हराने वाला नहीं है। लेकिन बताइएगा। अजीत कुमार गौतम, हाँ। पूर्व मंडल अध्यक्ष अनुसूचित मोर्चा। हाँ। तो ये बताइएगा कि बिहार के चुनाव का जो उत्साह है, ये आपके लालगंज में कितना पड़ रहा है? ये उत्साह लालगंज ही नहीं, हाँ। हमारे उत्तर प्रदेश से लेके जो है हाँ। तमाम जो भी हमारे भारत के स्टेट हैं, हर जगह जो है सभी भारत के नागरिकों को के अंदर उत्साह है कि बिहार में जो है एक प्रचंड बहुमत देखने को मिली, जो वो बहुत ही जो है सराहनीय रहा। और इसके लिए जो है मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ सभी लोगों को, और बिहार की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जिन्होंने जो है विश्वास करते हुए मोदी जी के नीतियों पर और वहाँ के मुख्यमंत्री जी के ऊपर विश्वास करके जिस तरीके से जो है वहाँ बहुमत प्रचंड रूप में देकर जो है पुनः एनडीए की सरकार वहाँ बनी है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ बिहार वासियों को। तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जो आगामी चुनाव है, उस पर कितना असर रहेगा? ये असर बहुत ही अच्छा रहेगा। और 2017 में जिस तरीके से प्रचंड बहुमत आई थी, उससे कई गुना यहाँ पर जो है प्रचंड बहुमत आएगी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश के हमारे जो पूज्य मुख्यमंत्री माननीय आदरणीय श्री आदित्यनाथ योगी जी कार्य कर रहे हैं, जीरो टॉलरेंस पर, वो बहुत ही अच्छा उनका है। जो अच्छा, जमीन बिहार चुनाव जो है, बिहार चुनाव में कहीं 10,000 काम नहीं कर दिया का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। वो तो हमेशा जो है महिलाओं के प्रति जो है सम्मान करते हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए। फिर ऐसा क्या था कि एक तरफ युवा थे, एक तरफ शिक्षा था, एक तरफ रोजगार का मुद्दा था, दूसरी तरफ से विकास का मुद्दा था, फिर क्यों ऐसा हुआ कि इतना फेरबदल हो गया? वो युवा तो थे, लेकिन उनकी जो सोच थी वो युवा के प्रति जो है नकारात्मक थी। जो है अगर सकारात्मक रही होती तो वास्तव में वहाँ कुछ न कुछ जो है उनको कुछ और सीटें मिलती, लेकिन उनकी सोच जो है कभी भी जो है युवाओं के प्रति सकारात्मक नहीं रही। युवा प्रति सकारात्मक नहीं, बहुत बड़ा आरोप है। क्या नाम है, परिचय बताइएगा। सुभाष चंद्र गुप्ता, मंडल अध्यक्ष, पिछड़ा मोर्चा, दीदारगंज। जी। जब बात पिछड़े मोर्चे की आती है, तो बिहार में पिछड़ा मोर्चा तो तेजस्वी के साथ घूम रहा था, फिर आप कैसे वहाँ ले चले आए? हम लेकर चले आए। जी, बोले या ना बोले, लेकिन खामोशी में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि विकास की जब बात आती है, कहीं ना कहीं मोदी और योगी का चेहरा सबसे बढ़कर आता है। हमारे साथ और गणमान्य लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। ये आप फिर से बताइएगा कि आखिर शिक्षा एक तरफ थी, एक तरफ रोजगार था, एक तरफ आपका राम मंदिर था, एक तरफ विकास था, तेजस्वी थे और बड़े बड़े कलाकार थे, फिर आपने इतना कैसा गोल चक्कर घुमाया कि पूरा चक्रव्यूह आपके हाथ में आ गया? हम लोगों को भी पूरा विश्वास नहीं था कि इतना सीट भारतीय जनता पार्टी निकालेगी। हाँ। अनुमान से भी लगभग 25-30 सीट ज़्यादा ही निकला है। अच्छा। जनता का प्रचंड जो है बहुमत था। हाँ। इतना हम लोग भी आके नहीं थे। अच्छा। लेकिन जनता वहाँ इतनी तेजी लगी थी कि इनके ऊपर विश्वास था, योगी जी के ऊपर, मोदी जी के ऊपर, नीतीश जी के ऊपर, उनके कार्यकालों से लोग संतुष्ट रहे। अच्छा, ये जीत ईमानदारी की जीत है कि कुछ गेम का जीत है? सब जनता पूछ रही है। हाँ, नहीं, जनता पूछ रही है। जनता जान रही है कि प्रचंड जीत दिया है ईवीएम में। लोग धोखा हारे हैं तो कुछ स्वीकार करते हैं कि भाई गलत हुआ है। अगर वही चुनाव जीतते तो बहुत अच्छा रहता, लेकिन जनता जो है प्रचंड जीत दिया है।
कहते हैं कि पूरा पूरा जो झोला उलट दिए, आपकी वोटों की बौछार कर दिए। एक तरफ सुनामी आ गई वोटों की, वहाँ तो वो बूंदाबांदी सूखा पड़ गया। क्योंकि हर जात धर्म के लोग प्रचंड बहुमत दिए हैं। लोग कहते थे कि यादव मतदाता कम वोट देंगे, लेकिन यादव मतदाता ने भी वहाँ से 10 से 15% वोटिंग किया है। मुसलमान भाई भी वहाँ जबरदस्त 20 से 25% वोटिंग किए हैं भारतीय जनता पार्टी को। तो ये ओबीसी पिछड़ा वर्ग कैसे आपकी तरफ पिछड़ा तो लगभग वहाँ 90% और पिछड़ा जातियाँ 90% भारतीय जनता पार्टी के कार्यों से संतुष्ट रही है। अच्छा, तो कहीं ना कहीं उप मुख्यमंत्री का चेहरा भी आपका यहाँ से वहाँ का कुछ बिल्कुल बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी थी प्रदेश की, बिहार की। हमारे केशव प्रसाद मौर्य जी ने पूरा संभाला था वहाँ। चुनाव तो पर्दे के पीछे रहे, लेकिन अहम भूमिका इनकी रही है जीतने की। हाँ, अहम भूमिका जीतने की थी। आप क्या कहेंगे? मुस्कुराइए ना, आगे पीछे आपकी मुस्कुराहट में बहुत जवाब है। बोल दीजिए, परिचय बता दीजिए। नूर आलम। अच्छा, कैसा क्या है कि अल्पसंख्यक भी अब सबको छोड़ दिया, भाजपा के दामन भागते चले आ रहे हैं? यही है, तो विकास हो रहा है। हाँ, हाँ, सब शांति व्यवस्था कायम है। विकास है। हाँ, विकास तो है। विकास अपना है। लोग वोट दे रहे हैं। हाँ। सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सब दिल से, दिल से मन से। हाँ, मन दिल तन सब, से। तन से सब। तो यही है जीत, यही है बिहार की जीत। और फिर अगली कड़ी मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।